दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो दिवाली खत्म हुई, लेकिन दिवाली की रैली खत्म नहीं हुई। आज भी अगर हम लोग देखें तो निफ्टी 170 पॉइंट पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी 400 पॉइंट। और यहाँ पे बैंक निफ्टी का नया टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने एक कंफर्मेशन दिया है नए टारगेट के लिए, और वो टारगेट क्या हो सकता है और जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 28 अक्टूबर को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, हम लोग पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। उसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी का जो नया टारगेट बन रहा है, मैं आपको पूरे लॉजिक के साथ और डिटेल के साथ बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैंने पूरे वीक में वीडियो नहीं बनाए थे, जैसे कि दिवाली की छुट्टी भी थी, लेकिन दिवाली की जो रैली हो गई उसके बाद क्या और भी रैली हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये हम देखेंगे। तो दिवाली में मार्केट ने बहुत ही अच्छी रैली यहाँ पे किया है, और स्पेशली निफ्टी का जो मैंने टारगेट दिया था यहाँ पे 26,000 का, वो भी कम्प्लीट हुआ। लेकिन क्या उसके बाद भी जो है कि निफ्टी भी और टारगेट हमको देगी क्या? तो देखिए कि निफ्टी ने, अगर हम लोग यहाँ से करीब से देखेंगे तो नजदीक का जो रेसिस्टेंस था वो था 25,670। ये जो है, ये भी निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर जाने के बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ और सस्टेन भी हुआ है। और जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पे, वो है लगभग 26,300। तो यहाँ पे निफ्टी का जो ऑल टाइम का जो टारगेट है, ये भी निफ्टी यहाँ पे टच कर सकती है। और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता ही है तो मैं आपको ऊपर वाले भी टारगेट कैलकुलेट करके बताऊंगा, जो कि मैं अभी बैंक निफ्टी में आपको बताऊंगा। लेकिन निफ्टी में जो है कि यहाँ पे निफ्टी में भी और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन पहले ऑल टाइम है यानी 26,300 हमको बीट करना पड़ेगा। उसके पहले अगर हम लोग निफ्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे कौन से कंसिडर कर सकते हैं, तो है 25,670। यही जो लेवल है, इसको हम लोग सपोर्ट करके, यानी इसके नीचे अगर निफ्टी क्लोज नहीं होती तो यहाँ पे हम लोग ऊपर वाले टारगेट जो है कि रिसेंट हाई है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा रिट्रेस होता है, फिर से यहाँ पे मार्केट जो है कि रन करता है। और अभी जैसे कि आने वाले बुधवार गुरुवार को फेड का मीटिंग भी है, उससे भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो भी मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो दिवाली के ड्यूरेशन में और उसके बाद भी देखिए कि मार्केट एक थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ा रहा है। तो आने वाले वीक में, यही वीक में भी हमको वॉलेटिलिटी बढ़े हुई दिखेगी। तो आप रिसेंट टॉप लॉस कंसिडर करके यहाँ पे लॉन्ग में चल सकते हैं। हमको इंट्राडे में कल ट्रेडिंग करनी है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट बहुत ही अच्छा गैप अप और अप ट्रेंड में चला, बाद में थोड़ा सा फ्लैट हो गया। तो ये फ्लैट का, जैसे कि इंट्राडे में हम लोग ट्रेड करते हैं, तो जो आज का रिसेंट लो था फ्लैट का, ये हमारा होगा जो कि 25,916 के नीचे अगर जाता तो हम लोग सेल करेंगे और बाय करेंगे। जो कि आज का हाई था वो था 26,005, यानी कि लगभग एक राउंड फिगर है। और एक बहुत ही अच्छा जो कि एक सेटअप बन गया है कल इंट्राडे के लिए, क्योंकि अगर इसके बीच में अराउंड अगर मार्केट ओपन होता है, आइदर साइड ब्रेकआउट, आपको एक ट्रेड मिल सकता है। और एक छोटे छोटे ट्रेड ही आपको इंट्राडे के प्रॉफिट देते, प्रोवाइडेड आपको इसके प्राइजेशन के साथ और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक निफ्टी। जब बैंक निफ्टी में मुझे आपको स्पेशली बात कही है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में नॉर्मली कोई भी ऑल टाइम हाई होता है तो मैं उसको फिबोनाची से टारगेट निकालता हूँ। और मैंने आपको लास्ट टाइम कम्युनिकेट भी किया था कि यहाँ पे फिबोनाची नहीं फिट हो रहा है, तो हम लोग कैसे इसका जो है कि टारगेट निकाल सकते हैं। तो देखिए कि जो पहला हाई बना था यहाँ पे, राइट, जो था 57,631 से लेके मार्केट नीचे आया था 53,561, और फिर से अभी ये जो हाई था ये उसने ब्रेक किया है। और ब्रेकआउट का जो कंफर्मेशन होता है, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस होता है, वही लेवल से अगर वो बाउंस होता है तो ये प्राइस एक्शन का सबसे बढ़िया जो कि रिट्रेसमेंट होता है। ये ज्यादातर कंफर्म होता है, मैं 100% नहीं बोलूंगा, बट कंफर्म होता है कि मार्केट यहाँ से अभी ऊपर जाएगा। लेकिन कितना ऊपर जाएगा,
तो मैंने जो यहाँ से कैलकुलेशन किया यहाँ तक, तो मार्केट यहाँ से करेक्ट हुआ था 4000 पॉइंट्स। तो यहाँ पे 4000 पॉइंट अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट हुआ है, तो ये जो गैप होता है या डीप होता है, अगर हम इसको जो बोलेंगे कि राउंडिंग बॉटम, तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन गया। यहाँ पे जो भी ऊपर जाता है तो इतना ही ऊपर जाता है, यानी ये डिस्टेंस से उतना ही ऊपर जाएगा। तो ऊपर जो है कि हमको जो टारगेट यहाँ पे मिल रहा है लगभग 62,000 का मिल रहा है। तो 62,000 ये टारगेट आ सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि 57,631 ये जो है ये आपका पहला टॉप लॉस होगा या नियर टॉप लॉस हो सकता है। उसके बाद आपको बड़े टॉप लॉस लगाने हैं, तो जो स्विंग लो रहेंगे उनके टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। क्या अगर हम लोग टेक्निकल देखते हैं तो 100% होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस 80% मैक्स टू मैक्स चलता है। तो अगर ऐसा होता तो सभी लोग जो है कि यहाँ पे पूरा सब कुछ बेच के पैसा लगाएंगे। तो अगर मैं आपको कुछ लेवल या कुछ बताता हूँ, तो वहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट भी देखना चाहिए। तो हमको मोटा मोटी जो कहते हैं कि टारगेट मिल गया है बैंक निफ्टी का, और ये जैसे कि सभी लोग देखो प्राइस एक्शन कैसे बनता है, और मैं आपको कभी भी वही बताता हूँ जब भी मुझे लगता है कि कुछ कंफर्म है। जैसे निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था बॉटम बन गया था निफ्टी का, और निफ्टी का बॉटम बनने के बाद अभी फिर से टॉप भी बन रहा है। तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि टेक्निकल कितना अच्छा चलता है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे प्रिडिक्शन कितने अच्छे चलते हैं, क्योंकि मैं भी टेक्निकल से ही सीखा हूँ। तो टेक्निकल कितना अच्छा चलता है, इसको हमको क्रेडिट देना चाहिए, और उसको हम लोग अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो हमको एटलीस्ट मार्केट मूवमेंट पता चल जाता है, ट्रेंड पता चल जाता है, ट्रेड अच्छे होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो है कि बैंक निफ्टी का मैंने आपको जो है कि टारगेट भी बताया, और नजदीक वाला रेजिस्टेंस होगा ये भी आप लगा सकते हो। जो नजदीक वाला रेजिस्टेंस रहेगा वो रिसेंट हाई रहेगा, जो कि आपके लिए वो रहेगा 58,554, और सपोर्ट होगा जो कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल था वही 57,631। ये दोनों लेवल के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखना, और मुझे बाद में कमेंट भी करना कि ये लेवल वर्क हुए कि नहीं हुए। आप लोग कल इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो कैसे करना है हम लोग देखेंगे 5 मिनट की चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने निफ्टी में भी कहा था कि हम लोग रिसेंट जो कि हाई और रिसेंट लो को जो है कि टेक्निकल में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो रिसेंट हाई है हो गया, और रिसेंट लो जो रहेगा जो कि स्ट्रॉन्ग लो ये है। तो हम लोग बैंक निफ्टी में बाय करेंगे 58,227 के ऊपर, और सेल करेंगे 57,954 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। दोस्तों, कुछ स्टॉक हम लोग देखेंगे इंट्राडे के लिए, और पहला जो स्टॉक है यहाँ पे ग्रासिम। ग्रासिम हम लोग पीछे देखते हैं तो ग्रासिम आज ऑल टाइम हाई कर रहा है, और यहाँ पे देखिए कि जो ये लेवल के पास बहुत टाइम उसने स्पेंड किया है, और आज जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। हम लोग कल बाय करेंगे 2934 के ऊपर, और पहला टारगेट होगा 1% का, क्योंकि ये जो है कि ऑल टाइम है। उसके बाद उसको ट्रेलिंग भी कर सकते हैं इंट्राडे में, और बड़ा टारगेट भी पा सकते हैं। सेकंड जो स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस ने ऑलरेडी, जैसे कि अगर हम लोग कहेंगे तो हेड एंड शोल्डर टाइप बनाया, या फिर ट्रिपल बॉटम भी बनाया, और ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। आज उसने एक नीचे जाते जाते फिर से ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया है। इसका मतलब होता है कि ये रिट्रेसमेंट होके अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। बट हम लोग कल बाय करेंगे 1485 के ऊपर, और पहला टारगेट होगा 1514 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों, जी स्टॉक के बारे में या इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है। ऐसा कुछ भी नहीं कि कल स्टॉक या इंडेक्स ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आपने ट्रेड कीजिए। और दोस्तों, आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।